गुड मॉर्निंग क्लास। आज संडे के दिन आप लोगों की मैथ्स की क्लास लग रही है क्योंकि आप लोगों का मैथ्स का कोर्स थोड़ा बैक चल रहा है। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ चैप्टर 2 से। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर क्लास 8 चैप्टर 2। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था, जिसमें हमने राहुल एंड हरुण की एज फाइंड करने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 2.2 में, इन विच हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में ये बोला है that the number of boys are 8 more than the number of girls, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स यदि 10 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे 18, यानी 8 ज्यादा है। तो लेट, आप इसमें क्या लिख सकते हो, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स से 8 ज्यादा है, ठीक है। यानी बॉयज आर 8 मोर देन दी गर्ल्स, यानी x प्लस 8 हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देता हूं, यानी बॉयज कितने हैं x प्लस 8, तो x प्लस 8 लिख दिया। गर्ल्स कितनी है x, तो गर्ल्स की जगह x लिख दिया। और रेशियो कितना है 7:5, ठीक है। कैसे किया, नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना तो बॉयज का कितना हो जाएगा x प्लस 8। क्वेश्चन में दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:5। इट मीन बॉयज कितने हो जाएंगे x प्लस 8 और गर्ल्स कितने हो जाएंगे x, तो 7:5 आपका रेशियो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि आपका जो 5 है वो x प्लस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स प्लस 8, एंड ये वाला जो x है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 8 40 इज इक्वल टू 7x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है ये याद रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये क्या है मेरे लाइक टर्म्स है, यानी यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो यही दोनों आपस में सॉल्व होंगे। ये 40 अपना अकेला रह जाएगा। इट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 इज इक्वल टू 7x। ये 5x इधर जाएगा इक्वल टू की, तो यहाँ प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। सो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, डिनोमिनेटर यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 20। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरी x, तो x नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज आल्सो, ठीक है। होप आप लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा 7x माइनस 5x वाला। नाउ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x प्लस 8, x कितना आया 20, तो 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 आंसर। ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन भी है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि थोड़ा टफ है एंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है, एंड इज 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग्स, ठीक है। इसका मतलब एक लड़का है बाइचुंग, तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, लेट एज ऑफ बाइचुंग बी एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि बाइचुंग के पापा जो है बाइचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं, 29 इयर्स ओल्डर है। देयरफॉर एज ऑफ बाइचुंग फादर इज इक्वल टू एक्स प्लस 29। जैसे कि अगर आपकी एज 10 इयर्स है तो आपके पापा आपसे 29 इयर्स बड़े हैं, तो 10 प्लस 29 39 ईयर। अब आपके ग्रैंडफादर आपके पापा से भी बड़े होंगे, ठीक है। तो बाइचुंग्स के दादाजी जो है उनकी एज क्या हो जाएगी, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू
ठीक है। तो अब बाईचूंग्स के पापा उससे 29 ईयर्स बड़े हैं और बाईचूंग्स के दादाजी बाईचूंग्स के पापा से 26 ईयर्स बड़े हैं, यानी इससे भी 26 ईयर्स बड़े, यानी x प्लस 26 प्लस 29। ठीक है, ये x या फिर ऐसे लिख लीजिए x प्लस 29 प्लस x प्लस 26। ये तो ये देखो, ये बाईचूंग्स की एज, ये बाईचूंग्स के पापा की एज, ठीक है, ये और ये बाईचूंग्स के दादाजी की एज। तो 29 प्लस 26 कितना हो जाएगा, x प्लस 54। नाउ क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि तीनों के एज का सम जो है वो 135 ईयर्स है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 29 यानी बाईचूंग्स की एज, उसके पापा की एज और उसके दादाजी के एज का जो सम है वो 135 ईयर्स है। आपको तीनों की एज बतानी है, क्या करनी है, तीनों की एज बतानी है। तो यहाँ x कितनी बार है, 1 2 3, तो x प्लस x 3x। 29 प्लस 54 73 आता है, 83 आता है सॉरी, इज इक्वल टू 135। अब यहाँ 83 प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको यही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है और ये इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 83, तो ये 2 और 13 में से गया तो 5, 3x। तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 ईयर। तो बाईचुंग की एज कितनी है, 14 ईयर्स। ये किसकी एज है, बाईचुंग्स की एज है। तो बाईचुंग्स के फादर की और ग्रैंडफादर की एज निकालनी होगी। देयरफॉर बाईचुंग एज इज इक्वल टू 14, बाईचुंग फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 29 है, x कितना है 14, तो 14 प्लस 29 इज इक्वल टू 43 ईयर्स। ठीक है, एंड बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज वो कितनी थी, x प्लस 54 हमने कैलकुलेट किया था, x कितना है 14, तो 14 प्लस 54 यानी 68 ईयर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग को ये ऐसे ही करना है। ठीक है, होप ये आपको क्लियर होगा। अब मेरे ख्याल से ये 50 68, हाँ ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही करना है। तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age। आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास रखे रहिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ बुक से देख के समझना होगा कि सर कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age। तो आपसे पूछा है रवि की एज क्या होगी, तो आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट रवि प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। रवि की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, आज से 15 साल बाद रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी अपने प्रेजेंट एज के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, यानी आज यदि मेरी एज 10 ईयर्स है तो 15 साल के बाद कितने का हो जाऊंगा, 10 प्लस 15 25 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो रवि आज से ठीक 15 ईयर्स बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा, x प्लस 15। अगर आज वो x ईयर्स का है तो 15 ईयर्स बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 15, जो कि उसके प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। उसके प्रेजेंट एज का क्या है, 4 टाइम्स है। तो आपसे पूछा है कि उसकी रवि की एज क्या हो जाएगी, रवि की प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है। अब देखो x यहाँ पे है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि x और x सॉल्व होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x। 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x जो होता है 3x के बराबर होता है। सो 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 5 ईयर। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, 5 ईयर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए। ठीक है क्लास, तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप उसे ट्राई करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह है, तो आप उसको देख करके ट्राई करके सॉल्व करिएगा। और इनके हिसाब से नहीं बनता है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से जब भी आपको डाउट होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपसे बनेगा। और आपको इस सारे क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को पेयर कॉपी में करके रखना है अच्छे से, क्योंकि मैं अब आपकी कॉपी चेक करूंगा। तो आपके पास ये कॉपीज पूरी अच्छे से नोट डाउन रहनी चाहिए, इस बात को आपको याद रखना है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए इजी है, क्योंकि यदि आपको एक्सरसाइज 2.3 बहुत अच्छे से बनने लगा है तो एक्सरसाइज 2.3 आपके लिए बहुत इजी है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। 3x = 2x + 18। अभी इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जिसमें मैंने कहा कि x और x हमेशा सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये 2x क्या आ जाएगा, 3x के पास जाएगा। तो ये क्वेश्चन में जनरली होता क्या है, अब ये बताना 3x बड़ा है कि 2x। हमारा 3x बड़ा है, तो ये कैसे होता है 3x, और जब ये 2x इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसे लिख देते थे कि यहाँ 3x - 2x ऐसे हो जाता था जब अगर यहाँ से ट्रांसफर करते थे। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये 3x - 2x ऐसे होगा, ठीक है, = 18, या तो ऐसे सॉल्व करना है। अब 3x में से 2x माइनस हो जाएगा तो कितना बचा, x = 18। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। बस आपको इसमें यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। 3x, ये 2x इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 3x - 2x = 18, तो x कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 5t - 3 = 3t - 5। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ t, यहाँ भी t, तो ये t इसके पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, ठीक है। तो छोटे के बड़े के पास हमेशा छोटा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ -5 है, यहाँ -3 है, तो -3 इसके पास जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 5t - 3t। 3t इधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, और इधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ -5 लिखे रहने दीजिए। ये -3 इधर जा रहा है, तो माइनस जब इक्वल टू के उधर जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से 5t, और जब 3t इधर आएगा तो -3t हो जाएगा। ये -5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो -3 जब उधर जाएगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो 5t - 3t = 2t, एंड -5 + 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 3 2 आएगा। अब 5 बड़ा है तो 5 के आगे सिंबल कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे भी सिंबल क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो t = यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, 2 / 2 -1 आंसर, ठीक है। फिर से समझते हैं, 5t - 3t तक तो क्लियर होगा, -5 + 3 भी क्लियर होगा। 5 में से 3 गया तो 2, और t बचा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस, और यहाँ 5 - 3 2 होगा। अब 5 बड़ा है, 5 के आगे सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और फिर आपको डिवाइड कर देना है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाकी के जो क्वेश्चन है अब आपके लिए होमवर्क है, ये याद रखिएगा कि वो सारे क्वेश्चन होमवर्क है और आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 = 3x - 1 + 17। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉरी ये 7 है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 8x + 4 = ये 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x, 3 × x 3x, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 × 1 -3, एंड ये 7 अलग से लिखा रहेगा, क्योंकि 3 सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। सो अब याद रखिए, x और x एक साथ सॉल्व होंगे, तो आपको 3x को इधर ट्रांसफर कर देना है, और ये 4 उधर जाएगा, क्योंकि नंबर साथ में होगा। तो यहाँ 3x प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8x - 3x, ये -3 लिखा है, +7 लिखे रहने दो। अब +4 यदि उधर जा रहा है तो किस में हो जाएगा, -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +4 किस में कन्वर्ट हो गया, -4 में। सो 8 - 3 5, और ये x लिखा है, -3 + 7, तो ऐसे देखो, इसको अभी बंद करो। अगर मैं इसको करूं 7 - 4, तो कितना आएगा, 3, और ये -3। फिर से
7 माइनस 4 किया तो 3, 3 माइनस 3 0, तो 5x इज इक्वल टू 0 आया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0, क्योंकि क्यों 0 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है, और 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। इस 5 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इधर डिवीजन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया 5 है। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अभी हमने 3 वाला किया था, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 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 4 इंटू 4 इंटू 10 40, ये 4x इधर आएगा, तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में तो इधर माइनस में, इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 40, सॉरी ये 40 फिर से समझिएगा, 4x इधर आ गया तो माइनस, प्लस 40 अलग से रह गया, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, 5 माइनस 4 इज 1, तो x बचा इज इक्वल टू 40, ये आपका आंसर आ गया। सो क्लास ऐसे ही आपको इसके बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, 10 तक आपको सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, एंड सारे क्वेश्चंस ए एज इट इज सिमिलर है, एंड यदि आपसे नहीं बन रहे तो आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल ट्राई करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनने लगेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारी दूसरी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए, एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.3 को आप फेयर कॉपी में सॉल्व करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी द डाउट, लेकिन आपको सुबह ही पूछना है डाउट, ठीक है, आप लोग रात में मैसेज नहीं करिएगा, आपको जो भी पूछना है आप 4 बजे शाम से पहले मुझे मैसेज करिएगा कि सर हमें इसमें डाउट है, उसके बाद आप लोग मैसेज नहीं करिएगा, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू।